एक गरीब घर का बच्चा अगर लापता हो जाता है तो क्या प्रशासन उसको ढूंढने में मदद करती है? क्या उस पर कार्रवाई की जाती है? और एक गरीब घर के बच्चा अगर लापता होता है तो इसमें कितनी लापरवाही उनको ढूंढने में प्रशासन करते हैं और कहां से क्या कुछ लापरवाही करते हैं, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज हम आपके सामने बैठे। एक भूजा बेचने वाला का बच्चा 3 साल पहले लापता होता है, जी हाँ, और वो दर-बदर ठोकर खाते हैं। माँ बाप FIR भी करते हैं लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं करते हैं प्रशासन। इसी मामले को लेकर के वो मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के पास पहुँचे। वो गार्जियन हमारे सामने हैं, हम उनसे सीधा-सीधी बात करेंगे और अधिवक्ता से भी बात करेंगे कि पूरा आखिर क्या मामला है। वैसे ये मीनापुर थाना क्षेत्र से का मामला है, मैं आपको बताते चलूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं TV20 से निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और आइए बढ़ते हैं। ये वही गरीब महिला है, चाची है, इनसे हम बात करते हैं और सारा कुछ हम जानते हैं। जी बताइए क्या हुआ है? बउआ के बारे में बोला कथी बोलिए? बोला ना हम बउआ गायब आपका वो बच्चा जो गायब हुआ है वो आपका क्या लगता था? लड़का आपका बेटा है ना? कब से गायब हुआ है? 3 साल से। 3 साल से। हाँ। तो 3 साल पहले आप पुलिस के पास नहीं गई? हम बहुत सब बहुत ढूंढे हैं, कितना इनको बोलने दीजिए। हाँ, बहुत ढूंढे? ढूंढे हाँ। अच्छा, पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या कहा? हमारा तो उतना दिमाग ना काम करे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं बात करती हूँ। आप इधर आइए। आप लड़के के पिताजी हैं? जी हाँ। बताइए चाचा, पूरा बात बताइएगा। हम बहुत जगह आवेदन दिए साहब, थाना में भी दिए, मीनापुर थाना पर भी दिए, पानापुर ऊपर भी दिए, ये DSP साहब के दिए, SP साहब के भी दिए, पूर्वी SP साहब के दिए। सब जगह हम आवेदन दे के छान गए किंतु कहूँ से हमारा सबूत भी नहीं मिला कागज़ के। सी आवेदन के कागज़ है साहब। ये बच्चा के ढूंढते ढूंढते और सब जगह से ठहरा गए हम और कहूँ से हमका समस्या के कोई हाल नहीं है। आज दोनों प्राणी आज दुनिया से जाए पर लगा हुआ है। आज तक साहब हमारा घर पर कोई इंक्वायरी भी नहीं गया, घर पर से ही कोई प्रशासन भी नहीं गया। ये दोनों प्राणी है कि दोनों प्राणी दुनिया से गुजर गए, ये हमारा पर समस्या हो गया। अरे हमारे घर में साहब एक छोट दो को ऐसा दुर्घटना हो गया और समस्या हम लोग के बहुत साहब गंभीर हो गया। अच्छा ये बताइए कि प्रशासन के पास गए थे कंप्लेन लेके? 3 साल पहले ही गए होंगे जब आपका बच्चा गायब उस समय? कौन से थाने में गए थे? गए थे मीना, यहाँ पानापुर OP था साहब। आप कहाँ के निवासी हो? पहले पूरा आपने बताओ। पिपराहा के निवासी हैं, पिपराहा के निवासी है। मीनापुर OP पर गए थे, वहाँ पर आवेदन दिए, फिर गए यहाँ मीनापुर थाना पर भी गए, यहाँ भी DSP साहब SP साहब के जनता दरबार लगे, यहाँ भी 6 है आवेदन। ये DSP साहब के दिए, पूर्वी SP साहब के दिए, सब DSP साहब के भी जनता दरबार लगते हैं, देते हैं आवेदन। DSP साहब के वो देखते हैं तो DSP कहते ठीक है देख रहे हैं। SP साहब बोल रहे हैं हम देख रहे हैं तो देख। आज 3 साल हो गया, SP साहब देख रहे हैं तो देख रहे हैं। आज दोनों SP साहब DSP साहब क्या बोलते हैं? बोले हम देख रहे हैं इस कागज ये मामला के हम देख रहे हैं, यहाँ से नहीं होगा दूसरा देश में छोड़ेंगे। आज तक ले छोड़ रहे हैं, आज तक ले छोड़ रहे और हैं। भी कुछ बोलते हैं क्या? नहीं और प्रशासन और भी कुछ बोलते हैं? और नहीं कुछ बोलते हैं। आश्वासन देते हैं क्या? लहसुन का क्या मामला? यहाँ में आए थे तो तुमने एगो थाना प्रभारी आए थे मीनापुर थाना से, तो हमसे बोले हो से हमारा ठंडा छोड़ के आज नहीं कर हमारे कोर्ट के गेट के बाहर में ले गए जी। आ लेकर ठेला पर लहसुन बिका रहा था साहब, वहाँ पर ठेला पर लहसुन खड़ा करा दिए। वहाँ पर बोले हमका 2 किलो लहसुन खरीद दीजिए, आप 500 रुपया दिए। प्रभारी ने बोला? हाँ, से 2 किलो लहसुन खरीद दीजिए, आप 500 रुपया दीजिए। मीनापुर थाना से हम 2 आदमी से मोटरसाइकिल से आप गए आपको घर पर इंक्वायरी में। हम कहें साहब हम गरीब आदमी, हमारा बउआ के परिस्थिति बहुत, बउआ के माँ के परिस्थिति बहुत साहब गड़बड़ा गया। आज हम खाने कमाने वाले आदमी, हमारा नीमक खाने पर भी हराम है। आप हमको 2 किलो लहसुन कहाँ से खरीद? अब कहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? अब आए हैं ये बाबू के हम शरण में आए हैं तो हमारा काम उपकार हो रहा है। हम आशा कर रहे हैं से माँ के गोद भरेगा तो भरेगा। भरेगा। अच्छी जगह पे आए। आइए अब ये मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा है, चलिए पूरी डिटेल सबसे ही हम बात करते हैं। देखिए जोगेंद्र भगत हैं, पिता स्वर्गीय रामेश्वर भगत, ग्राम पिपराहा, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। इनका लड़का आज से 3 वर्ष पहले, इनका एकलौता लड़का था जो 18-20 साल का था, अजीत कुमार। वह इंटर तक पढ़ाई कर चुका था और वह सवेरे में 5:15 बजे घर से बाहर निकला टाउन आने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वह दोबारा
लौट करके फिर घर पे नहीं गया आया। इस संबंध में मीनापुर में थाना कांड संख्या 625/22 दर्ज हुआ। जोगेंद्र जी बताते हैं कि शुरुआती दौर में कोई मीनापुर के दरोगा थे, वो इनसे 2 केजी लहसुन और 500 रुपये का डिमांड किए, जो ये नहीं दे पाए, जिसके चलते इनका बच्चा को वो ढूंढ नहीं पाए। यह बात आज भी इनके दिमाग में है, जेहन में कहीं ना कहीं बात है कि अगर काश हम 2 केजी लहसुन और 500 रुपया उस वक्त हम दे दिए रहते पुलिस को, तो हमारा बच्चा को आज तक मिल जाता। खैर वो सब बातें हुई। उसके बाद में हम लोगों ने इस टोटल चीज़ की जानकारी हमने कोर्ट को दिया। जब हमने कोर्ट को दिया तो कोर्ट सारे मामले को देखने के बाद काफ़ी गंभीर हुई और मीनापुर थाना से इसमें रिपोर्ट की मांग की गई। तो वहाँ से थाना के स्तर से एक जवाब आया कि नहीं, अनुसंधान जारी है। तो अब मेरा ये कहना है कि 2022 में केस इंस्टीट्यूट हुआ और ये केस आ रहा है, 3 साल इस केस का हो गया, लेकिन 3 साल में अनुसंधान जारी है। भाई आप अनुसंधान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं आप की अनुसंधान की जो गति है वह गति उच्च तकनीक पर आधारित नहीं है और यह अच्छी जो है सो नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए आज डीएम साहब को और एसएसपी साहब को हम लोगों ने 2 पिटीशन दिया है कि इसमें जो आईओ हैं उस आईओ को चेंज करके एक तेज़ तर्रार और ईमानदार आईओ को रखिए। अगर तेज़ तर्रार और ईमानदार आईओ नहीं है तो समझ जाइए कि इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो डायरी का हम स्थिति देखे हैं, वह जो बैठे बैठे जो डायरी तैयार करती है पुलिस, बिल्कुल वैसा ही डायरी जो है सो तैयार किया गया है। हम जल्द ही 20 तारीख के बाद में हम जल्द ही ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के समक्ष में हम इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे, इसके लिए हम पिटीशन दाखिल। चूँकि ये आदमी काफ़ी गरीब है और इस व्यक्ति के लिए अगर हम लोग आवाज़ अगर नहीं उठा पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मानवाधिकार की बातें बेईमानी हो जाएगी। तो हमने ऐसा हम लोगों ने किया है कि 20 तारीख के बाद हम इन दोनों व्यक्ति को पटना हाई कोर्ट में हम खड़ा करेंगे। इन्होंने बताया कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। हम कहें कि आपको लड़ाई जब तक हम लड़ सकते हैं तब तक आपकी लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इसके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है और ज़िला प्रशासन इस मामले को लेकर के मतलब थोड़ा सा भी गंभीर नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि जो पैसे वाले हैं उसमें पुलिस काफ़ी एक्टिव हो जाती है। अब इस बेचारे के पास पैसा नहीं है तो इसमें पुलिस वगैरह सब कुछ कर नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं मानवाधिकार का भी बहुत बड़ा उल्लंघन है। ये बच्चे जो इनका लड़का था कितने साल का था? वो 18-20 साल का लड़का था। हाँ, इंटर पास कर गया हुआ था। क्या लग रहा है सर ऐसा? अभी कहना मुश्किल है, जब तक कोई ठोस इस पर रिपोर्ट नहीं आए। क्योंकि देखिए, सवाल ये है कि अगर मरा है तो डेड बॉडी बरामद होना चाहिए, जिंदा है तो कहाँ है ये मालूम होना चाहिए। यह पुलिस आसानी से पता कर सकती है, पुलिस चाहे तो कुछ भी वह जानकारी हासिल कर सकती है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस चाहेगी तब तो। अब जो पुलिस लहसुन या प्याज या 500 रुपया में घूम रहा है, उस पुलिस से ही बच्चा बरामद होने वाला है। कोनो जिंदगी में बरामद नहीं कर पाएगा। जो लहसुन में प्याज में 500 रुपया में भटक रहा है उसको बच्चा मिलेगा। इसके लिए हम लोग अभी तो डीएम साहब को दिए हैं आवेदन, एसएसपी साहब को दिए हैं कि आईओ को तुरंत बदलिए और बढ़िया तेज तर्रार और ईमानदार, पुलिस में भी ईमानदार आईओ को रखिए। हमारा कंडीशन है। हम 20 तारीख के बाद में हम पटना हाई कोर्ट में जा रहे हैं, फिर अपने हाई कोर्ट पूछेंगे तो लोग अपना जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके सर, धन्यवाद। जहाँ जिला प्रशासन को ऐसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, वहाँ लहसुन और प्याज मांगते हैं उन्हीं से खाने के लिए। बताइए कितनी शर्मनाक ये हरकत है प्रशासन की। और प्रशासन अगर इस तरह करेंगे तो ऐसे गरीब जनता किनसे मदद मांगेंगे? उनको रखा क्यों गया है? उनको वर्दी क्यों पहनाया गया है? आखिर इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी रक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए अगर उनके पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, तो वो उनसे उनका पेट का निवाला छीनते हैं, उनको निवाला देने के बजाय। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं हमेशा आपको अपडेट करती हूँ। और ये मानवाधिकार एसके झा सर है जो कि हमेशा इन तरह के मामलों पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और कितने केसेस को यह सॉल्व करते हैं। वैसे ही केस लेकर के ये गरीब भूजा वाले हैं, ये माँ बाप इनके बच्चे 3 साल से जो गायब है, आज तक प्रशासन ढूंढ के नहीं दी, उल्टे इनसे मांग रही है। इनकी दौलत छीन गई है, इतनी बड़ी दौलत जो इनके हथियार थे इनके बच्चे, वो छीनने के बाद उल्टे इनसे इनके पेट पे लात मार रहे हैं, इनके फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, इनके साथ जज्बात को नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर जिला प्रशासन क्या लग रहा है कि क्या उनको सिर्फ पैसे से प्यार है, पैसों की भूख है? इन गरीबों के आंसू उनको नहीं दिखते हैं। तो मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा लेकिन दिखता है उनको, और इन सारे मुद्दों को लेकर के ये इनसे बिना निःशुल्क इनकी पूरी सेवा कर रहे हैं और आगे भी इनकी रणनीति जारी रहेगी।
रहेगी जब तक यह मामला सॉल्व नहीं होता। वह बच्चे की बरामदी सामने नहीं आ जाती कि आखिर वह बच्चा गया कहाँ। फिलहाल मैं निशा सिंह आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।